गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया आज लेकर के आई हूँ मैं एक बेहतरीन टॉपिक कि 40 की उम्र में आप दिखेंगे 20 साल की जवान। अगर आप ये चाहती हैं तो आइए आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों एक और बात, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों 40 की उम्र में होता क्या है कि स्किन में एजिंग की निशान साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में आपको स्किन से जुड़े हुए यूट्यूब से देख करके एक्सपेरिमेंट को कम करना होगा और करना क्या है, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। उम्र बढ़ने लगती है तो स्किन पर इसका असर तो दिखने लगता है साफ साफ। और क्या होता है, सबसे पहले आँखों और मुंह यानी कि होता है तो वहाँ रिंकल फाइन लाइन आने लगते हैं, झुर्रियाँ कितने को पड़ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आँखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले आँखों के पास और मुंह के पास झुर्रियाँ, रिंकल्स और फाइन लाइन आने लगते हैं। अब ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि अपने आँखों की देखभाल करनी चाहिए और उसके लिए क्या करना है, एक अच्छे अंडर आई जेल क्रीम का यूज़ करना है जिसके इंग्रेडिएंट नेचुरल हो। और ये भी याद रखना है कि वो क्रीम लाइट हो जो आपको लगाने में हल्का फील हो। और जब आप अंडर आई जेल क्रीम को लगाते हैं तो इससे आप 2 मिनट तक अपने आँखों के आसपास के एरिया में मसाज करना है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो फाइन लाइन और रिंकल्स को हटाने में मदद करता है, या यूँ कहा जाए कि हट जाते हैं। लेकिन ये काम आपको सही समय पे करना होगा, वरना बाद में तो बहुत ही मुश्किल बढ़ जाती है। दूसरा है, आपको करना है कसरत। रेगुलर आपको कसरत करना है। कसरत करने से आप ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। आपके स्किन के लिए ये जादू की तरह काम करता है। अगर आप इससे रेगुलर वर्कआउट करने लगते हैं तो आपके पोर्स खुल जाते हैं, स्किन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और पसीने के रूप में सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। जैसे ये स्किन की बात करें फेस की, तो ब्लैक हेड, वाइट हेड और पिगमेंटेशन को रोकने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों आप जितना हो सके उतना एक्सरसाइज डेली करें। और अब आती है फेस। आपको फेस का भी एक कसरत करना होगा, प्रतिदिन आप कर सकते हैं और इसको करना होगा, अपने रूटीन में शामिल करना होगा। दोस्तों आप इसके लिए गूगल, फेसबुक या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं जो फेस एक्सरसाइज सिखाते हैं। आप इसका सहारा लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और तीसरा हमारा इसमें पॉइंट आता है वो है CTM। और एक बेहतरीन CTM को आपको फॉलो करना होगा। CTM का अर्थ क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसे बता देती हूँ। CTM का मतलब होता है क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। आपको अपने फेस को क्लीन करना है। ओनली फेस वॉश से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक पेस्ट क्लींजर आप लाइए जो आपके स्किन के हिसाब से हो। दूसरा, आप जब भी क्लींजर करते हैं तो क्लींजर करने के बाद आप टोनर को लगाइए, या टोनर आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप क्लींजर लगा सकते हैं। अब क्या होता है, क्लींजर आपके स्किन को साफ करता है, टोनर आपके स्किन को मजबूत बनाता है। ये 2 बातें तो सभी के ध्यान में होनी चाहिए। आप क्लींजर और टोनर का यूज़ करिए, या तो आप बाज़ार से लेके आइए या तो अपने किचन से ही क्लींजर और टोनर का यूज़ करिए। अब तीसरा आता है मॉइस्चराइज़र। एक पेस्ट मॉइस्चराइज़र आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी जो स्किन होती है वो उम्र के साथ साथ बदलने लगती हैं, यानी कि ज़्यादा ड्राई होने लगती है।
अब उसमें आपको एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र चाहिए जो भी आपको सूट करता हो। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं एलोवेरा जेल को यूज़ करती हूँ। मैं मिस्टर ब्लीच का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा हाइड्रेट मेरी स्किन को करके रखता है और मेरे लिए वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ करके देखिए, आपको भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद आपको करना एक और आता है, फेस रोलर का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि आप जो स्किन में देख रहे हैं वो रोलर है। डेली आप इससे अपने स्किन की 5 मिनट तक मालिश कीजिए। इसके लिए आपको, अगर आप चाहें तो अपने हाथों से करिए, या तो आप इस तरह का फेस रोलर या जेड रोलर आप खरीद सकते हैं। खरीद करके इससे प्रतिदिन रेगुलर अपने मसाज कीजिए। जैसा कि मैं इमेज दिखाने के लिए ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि इस फेस पर तो काम करेगा, साथ ही साथ फेस से लेकर के आपको गर्दन तक इसका यूज़ करना है, जिससे रिंकल्स, फाइन लाइन आउट हो जाते हैं। अगर आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिएगा कि महीने दिन में ही आपको अंतर पड़ने लगता है। और ये भी यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग यानी कि ज़्यादा मसाज नहीं कर पाते हैं अपने स्किन की। कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर अपनी स्किन को देना होगा। अब बारी आती है कि भाई आपको एप्पल साइडर विनेगर पीना होगा, इसका जूस आपको पीना होगा, या बाज़ार में एप्पल साइडर विनेगर आते हैं। अगर आप बाज़ार के एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर ही पीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी स्किन को अंदर से चमक और रौनक आपके चेहरे पर लेकर के आती है। क्योंकि जब हम सीटीएम का यूज़ करते हैं तो हमारे चेहरे पर चमक होती है। अगर हम चाहते हैं कि अंदर से ये ग्लो करे, शाइनिंग लेकर के आए, तो आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर आपको सलाह दे, या तो आप एप्पल जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, या प्रतिदिन आप एप्पल खाइए, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है मास्क, फेस में मास्क लगाने के। यहाँ केला, आप केला खाइए और इसी केले का आप फेस मास्क की रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 केला, या बड़ा साइज़ का है तो 1 केला ही काफ़ी है। केले को लीजिए, छीलकर उसके छिलके हटाकर उसे कट कर दीजिए और उसे मिक्सर में पीस लीजिए। उसका पेस्ट तैयार हो गया। अब उसी पेस्ट में आपको 1 चम्मच शहद मिला देना है। शहद आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है मॉइस्चराइज़र का। अब जब आप इसका पेस्ट बना लिए और पेस्ट बनाकर इसे मिक्स कर लिए, यानी कि ये आपका फेस मास्क रेडी हो गया। अब इस फेस मास्क को आप अपने स्किन पर लगाएं। जब आप अपने स्किन पर इस फेस मास्क को लगा रहे हैं तो आप इसे पूरे फेस और गर्दन तक कवर करेंगे, और कवर करने के बाद आप इसे 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये सूख जाए 20 मिनट के बाद, या हो सकता है कि किसी का 15 मिनट में ही सूख गया, तो आप इसे हल्के गर्म पानी से, यानी गुनगुने पानी से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। हफ्ते में 1 दिन आपको ज़रूर करना है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करिए। मुल्तानी मिट्टी का पैक लाइए और उसे घर में ही बना करके, यानी कि पानी जितना लगे घोल के बनाइए, उसका लगाइए। हफ्ते में 1 दिन ज़रूर कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको पानी रेगुलर पीना है। डेली कम से कम आपको 2 लीटर पानी पीने की आदत डालनी है। ये आपके शरीर से टॉक्सिन को निकालने में सहायता करता है और आपकी स्किन को तुरंत साफ भी बनाता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है पानी पीना। कई लोग कहते हैं कि हम तो पानी बहुत पीते हैं, लेकिन असल में वो पीते तो नहीं हैं, सिर्फ गर्मी में ही पीते हैं। तो दोस्तों, आपको गर्मी, जाड़ा, बरसात, कोई भी मौसम हो, आपको प्रतिदिन 2 लीटर कम से कम पानी ज़रूर पीना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ करिए। क्यों?
क्योंकि सनस्क्रीन क्रीम हमारे स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करती है और सबसे ज़्यादा ये हमें प्रोटेक्शन देती हैं। इसलिए सनस्क्रीन क्रीम का आप यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो 50 लगाइए या 30 आप लगा सकते हैं। और मैंने इसका यानी वीडियो बनाया था कि 30 SPF 30 क्यों, SPF 50 क्यों, तो इसका आप डिटेल वीडियो हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई, हमने सीखा आज इस वीडियो में कि हमारी स्किन, हमारी एज 40 साल की हो गई है तो 20 साल की हम कैसे दिखेंगे। इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन दबाकर। थैंक यू।